कुंभ का रहस्य, आस्था, खगोल शास्त्र और अध्यात्म का संगम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द मिस्टीरियस स्टोरी लैब्स में, जहां हम रहस्यों की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये पर्व है कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम कहा जाता है। कुंभ नाम का रहस्य। अब सवाल यह उठता है कि इसका नाम कुंभ क्यों पड़ा। संस्कृत में कुंभ का अर्थ होता है कलश, एक घड़ा जिसमें कोई मूल्यवान चीज संचित होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला उसी अमृत कलश से जुड़ा है जिसे समुद्र मंथन के दौरान निकाला गया था। लेकिन कुंभ शब्द केवल एक पौराणिक संदर्भ ही नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिकता और खगोल शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में कुंभ एक राशि भी होती है जिसे एक्वारियस कुंभ राशि कहा जाता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है, इसलिए इसे कुंभ मेला कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथों में कुंभ केवल एक बर्तन नहीं बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और अमृत का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार एक कुंभ घड़ा में पानी भरकर उसे संरक्षित किया जाता है, उसी प्रकार यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, परंपराओं और दिव्यता को संरक्षित और संचित करता है। समुद्र मंथन और कुंभ की उत्पत्ति। एक समय की बात है जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। यह अमृत जो भी पीता उसे अमृत की प्राप्ति होती। जैसे ही अमृत कलश समुद्र से निकला, दोनों पक्षों में संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। लेकिन इस दौड़ भाग में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, हरिद्वार पवित्र गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी के तट पर। कहते हैं कि जब भी ग्रह नक्षत्र उन्हीं स्थितियों में आते हैं तब इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और इन नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। खगोलीय गणना का रहस्य। कुंभ मेला केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि खगोल शास्त्र का भी अद्भुत उदाहरण है। कई हजार साल पहले जब कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब भारतीय आर्षि मुनियों ने यह गणना कर ली थी कि कब और कहां यह मेला लगना चाहिए। हरिद्वार कुंभ तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं। नासिक कुंभ तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है। उज्जैन कुंभ तब जब बृहस्पति वृश्चिक राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं। प्रयागराज कुंभ तब जब बृहस्पति मेष या वृषभ राशि में प्रवेश करता है। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह केवल ज्योतिष की बातें लग सकती हैं, लेकिन जो गहराई से सोचें उनके लिए यह एक आश्चर्यजनक विज्ञान है। नागा साधु, तपस्वियों का रहस्य। कुंभ मेले की एक सबसे रहस्यमयी और रोमांचक छवि होती है नागा साधु। ये साधु नग्न होते हैं, अपने शरीर पर राख लगाते हैं और घने जंगलों, हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन ये नागा साधु कुंभ में क्यों आते हैं? क्यों इनका जीवन आम इंसानों से इतना अलग होता है? इनका रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये केवल संत हैं या फिर किसी गूढ़ ज्ञान के रक्षक? कहते हैं कि नागा साधु एक गुप्त दीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हैं, जहां वे अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। इनकी साधना और तपस्या इतनी शक्तिशाली होती है कि ये अपनी इच्छा शक्ति से शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। कुंभ और ऊर्जा का विज्ञान। अब सोचिए, जब करोड़ों लोग एक साथ एक ही स्थान पर एक ही भावना के साथ ध्यान और पूजा करते हैं, तो क्या यह एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र नहीं बनाता? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुंभ के दौरान बनने वाली यह ऊर्जा एक विशेष शक्ति क्षेत्र उत्पन्न करती है। यही कारण है कि लोग यहाँ आकर एक अलग शांति, सुकून और आत्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। क्या यह केवल मन का प्रभाव है या फिर सच में इन स्थानों पर कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? अध्यात्म और विज्ञान का संगम। इतिहास में कई संतों और महापुरुषों ने कुंभ मेले को केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक संगम भी माना है। प्राचीन काल में यहाँ ज्ञान, योग और दर्शन का आदान प्रदान होता था।
आज भी यहाँ आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चा होती है, जो इसे केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव सभ्यता के ज्ञान का भंडार बनाती है। कुंभ एक अनंत रहस्य। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक स्नान नहीं बल्कि एक अनंत रहस्य, एक खगोलीय घटना, एक मानसिक शुद्धिकरण और एक सामाजिक चमत्कार है। यह आस्था और विज्ञान का मिलन है। तो क्या आप भी कभी इस दिव्य मेले का हिस्सा बनेंगे? क्या आपको लगता है कि कुंभ केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।